नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोहित और आपका स्वागत है हमारे ई गवर्नेंस लेक्चर सीरीज के 13वें लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में। मेजर इश्यूज इंक्लूडिंग करप्शन जो ई गवर्नेंस के इंप्लीमेंटेशन में आती हैं। करप्शन, एज वी ऑल नो, हमारे देश का एक बड़ा समस्या रहा है और इस पर रोक लगाना ई गवर्नेंस का एक कोर ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कैसे करप्शन और दूसरी मेजर इश्यूज हमारे ई गवर्नेंस एफर्ट्स को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले करप्शन को समझना जरूरी है। करप्शन का मतलब है किसी भी प्रकार का गलत काम या अपने ऑफिशियल पावर का मिसयूज अपने पर्सनल गेन्स के लिए। जब लोग ब्राइब लेकर या देकर काम करवाते हैं या जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है तो उसे करप्शन कहते हैं। ई गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट गोल यही है कि हम इस करप्शन को कम करें, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम्स बनाएं। अब सवाल उठता है कि करप्शन का ई गवर्नेंस पर कैसे असर पड़ता है। जब करप्शन प्रेवेलेंट होता है तो पब्लिक ट्रस्ट कम हो जाता है। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उनका भरोसा टूट जाता है। रिसोर्स वेस्टेज, करप्ट ऑफिशियल्स अपने पोजीशंस का गलत फायदा उठाते हैं और पब्लिक फंड्स का मिसयूज होता है जो वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंपैक्ट करता है। डिलेड डिसीजन मेकिंग, करप्शन से ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं और लोगों को अपने काम के लिए ज्यादा वेट करना पड़ता है। एक्सक्लूजन ऑफ द नीडी, जब तक करप्शन कंट्रोल नहीं होता जेन्युइन बेनिफिशियरीज तक स्कीम्स नहीं पहुंचती। ई गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में भी करप्शन अलग अलग रूप में होता है। कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं। ब्राइबरी इन सर्विस डिलीवरी, जैसे कि राशन कार्ड या पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त ब्राइब मांगना। मिस यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जब डिजिटल सिस्टम्स के डेटा को मैनिपुलेट करके फायदा उठाया जाता है। फेवरेटिज्म इन कॉन्ट्रैक्ट एलोकेशन, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर्स में अपने जान पहचान वालों को कॉन्ट्रैक्ट्स देना। रेड टेपिज्म, फाइल मूवमेंट्स में डिले करना ताकि लोग ब्राइब देने के लिए मजबूर हो जाएं। सिर्फ करप्शन ही नहीं, और भी कुछ मेजर इश्यूज हैं जो ई गवर्नेंस के गोल्स को अचीव करने में रुकावट डालते हैं। डिजिटल डिवाइड, इंडिया के कई रीजन्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी कमजोर है जो डिजिटल गवर्नेंस को इंक्लूसिव बनाने में चैलेंज क्रिएट करता है। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, लोगों को सिस्टम्स का यूज नहीं पता होता, इस वजह से उन्हें फायदा नहीं मिलता। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, डिजिटल सिस्टम्स पार हैकिंग और साइबर अटैक्स का खतरा होता है जो लोगों के डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स में लोग चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेशली जब मैनुअल सिस्टम से डिजिटल सिस्टम्स पर शिफ्ट किया जाता है। अब जब हम इश्यूज को समझ गए हैं तो चलिए कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हर लेवल पर एंश्योर करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऐसे डिजाइन किया जाए कि उनका मिसयूज ना हो सके। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ऐसे लॉज का इंप्लीमेंटेशन किया जाए जिसमें जो लोग करप्शन रिपोर्ट करते हैं उनकी सेफ्टी एंश्योर की जाए। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स को प्रमोट करना होगा ताकि हर सिटीजन को सिस्टम्स का यूज समझ आए। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हैकिंग और डेटा थेफ्ट से बचा जा सके। सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस, रेड टेपिज्म को खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेसेस को और स्ट्रीमलाइन करना होगा ताकि लोग ब्राइबे देने की जगह आसानी से अपना काम खुद कर सकें। डॉस्टोन, करप्शन और बाकी इश्यूज को दूर करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेजर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक कमिटेड पॉलिटिकल विल की जरूरत है। अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं तो ई गवर्नेंस से भारत को एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और अकाउंटेबल सिस्टम मिल सकता है। तो यही था आज का लेक्चर ऑन मेजर इश्यूज इंक्लूडिंग करप्शन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।